ईश्वर की दृष्टि में भी हम अपराधी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने कर्म किया है, ईमानदारी से किया है, परिश्रम से किया है। वहां किसी भी किस्म का हमने किसी गलत तरीके से धन अर्जन, गलत तरीके से किसी की आत्मा को दुखा करके, मैं किसी भी तरह से पैसे का अर्जन करके अपने विकास को नहीं किया। भला ठीक है, हमने अभाव में जीवन जिया है, लेकिन कर्म किया है, तो कर्म से तुम्हें एक चीज की उपलब्धि हो जाएगी कि आपका अपना जीवन, आपका अपना परिवार सुव्यवस्थित रहेगा, और अंतिम जो यात्रा हमारी होगी वहां हमें किसी किस्म का पनिशमेंट नहीं झेलना पड़ेगा कर्म से। लेकिन इसके साथ में अगर जीवन में थोड़ा सा हम विचार कर लेंगे, कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन कर्म करते करते हमें बीच बीच में सुकर्म अगर करते रहें, ये हमारा होता है प्लस पॉइंट, यानी बोनस। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी अच्छी कंपनियों में क्या होता है, लोग वेतन जो मिलता है वो तो मिलता ही है, वो उनका पारिश्रमिक शुल्क है, लेकिन आदमी क्या सोचता है कि साल में एक बार बोनस मिल जाए, ये एक सोच होती है, माइंडसेट। तो जीवन में जो हम कर रहे हैं वो हमारा दैनिक कार्य है कर्म करना। वो कर्म करने के लिए ही हमें यहाँ जन्म मिला है, क्योंकि हमारे पीछे हमारे बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनकी जरूरतें पूरी करनी है। ये संसार में हमारा दायित्व है कि हमें कर्म करना ही पड़ेगा। अब वो अच्छा है कि बुरा है वो अलग बात है, अब वो तुम्हें देखना है। लेकिन यही कर्म करते करते बीच बीच पे अगर हम सुकर्म करते जाएं तो वो हमारा प्लस पॉइंट होगा, यानी बोनस। और वो अगर धीरे धीरे हमारे बोनस इकट्ठा होते रहे, वही पूर्ण आत्मा में बदल जाएंगे। जब आपके पास एक बड़ा बैलेंस हो जाएगा, जैसे एक एक रुपया जोड़ते 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 आपने बैंक में किया, फिर उस पैसे को उठा करके कहीं लगा दिया, फिर उससे और ग्रोथ किया, फिर और ग्रोथ किया, फिर जब एक दिन बड़ा स्कोप आपका दिखा, तब लोग आपको लखपति और करोड़पति कहने लगे। पहले तो किसी ने नहीं कहा। जब तक आपका पैसा बैंक में चुपचाप पड़ा रहा, तब तक तुमको कोई अरे कहन खाएगा रो रहे हैं। लेकिन जब उस पैसे का आकार दिखा, तब लोगों को एहसास हुआ कि नहीं तो यार बड़ा आदमी है, तब लोग आपको लखपति कहने लगे, करोड़पति कहने लगे, बड़े आदमी कहने लगे। ठीक वही चीज है, आप कर्म करते करते बीच बीच पे अगर सुकर्म करते रहे, और ये सुकर्म रूपी धन जब आपके उस अध्यात्म रूपी बैंक पर जब जमा होता रहेगा, एक दिन वो जब बड़ा अमाउंट बन जाएगा, तब आप इस कर्म के कारण आप धर्मवान धनी बन जाओगे। तब आप, इस भाषा का मैं बता रहा हूं कि आप करोड़पति और लखपति कहे जाओगे। तो हमें सुकर्म करना है। जैसे मानसकार एक जगह कह रहा है, कई जगह इशारा किया है कि जब समुद्र के किनारे भगवान राम को उस पार जाना था और समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा है कि जब 3 दिन तक हाथ जोड़े प्रार्थना करते रहे भगवान राम और समुद्र ने नहीं सुना, तब उन्होंने कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप करी। इस चौपाई को सुनाने के पीछे मेरा और कोई कारण नहीं है। मैं ये सुनाना चाहता हूं कि राम वहां क्रोध नहीं किया। क्रोध अगर किए होते तो लेखक क्रोध लिखता, उन्होंने लिखा है सकोप, यानी कोप माने क्रोध होता है, क्रोध माने गुस्सा, यानी क्रोध तो किया लेकिन सज्जनता के साथ, साधुता के साथ, सच्चरित्रता के साथ। जैसे कि हम आप पर क्रोध तो करें, नाराजगी तो हम जाहिर करें, आपने अगर ड्यूटी आवर्स पर कोई गलत काम किया है, आपसे कोई चूक हुई है, तो हम आप पर क्रोध तो करें, लेकिन सज्जनता उस पर दिखनी चाहिए, साधुता दिखनी चाहिए, हमारे सच्चरित्रता दिखनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि हम आपको गाली गलौज देने लगे, हम आपकी मान मर्यादा का हनन करने लगे। ये होती है मूर्खता, ये होती है मूर्खता। क्रोध हम करें, हम आपको पनिशमेंट करें, हम आपको डांटें, हम आपको समझाएं एज एक सीनियर होने के नाते, लेकिन साधुता हमारी नहीं जानी चाहिए, हमारी सज्जनता नहीं जानी चाहिए। वो चीज भगवान राम वहां बता रहे हैं कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन भी, तब उन्होंने कहा कि बोले राम सकोप करी। क्रोध तो किया समुद्र पर अपनी मर्यादा के अंदर सज्जनता उन्होंने आगे रखी, अपनी साधुता आगे रखी। ये है सुकर्म, ये है सुकर्म। सुकर्म का मतलब जैसे आप ये नौकरी कर रहे हो,
नौकरी करना ठीक, ये कर्म है, लेकिन इस आय से आपको जो 17,000 रुपये मिला आपने, या जो भी कुछ कमाया, इस कमाई से आप अपने माता पिता, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने पारिवारिक गाय भैंस, इनका तो पेट भर रहे हो। ये तो कौन सा एहसान कर रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हो। लेकिन इसी बीच में, इसी पैदा की हुई रकम से यानी पैसे से और पारिवारिक लोगों की जरूरतों के बीच से आप अगर कुछ धन किसी धार्मिक काम में लगा सकते हो, किसी गरीब की मदद कर सकते हो, किसी गरीब की बेटी पर के सहयोग पर शादी में खड़े हो सकते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के हॉस्पिटल पर जाकर के आप कुछ हेल्प कर सकते हो जिसकी सांसें रुक रही हो, यानी किसी जरूरतमंद की जरूरत के समय अगर आप उस समय 100 रुपए खर्च करके भी खड़े हो गए तो वो कई करोड़ की मात्रा रखता है। ये है शुक्र। केवल वहां जाकर के बातें फेंकना लंबी लंबी और उसी का नाश्ता और उसी का भोजन करके वापस आ जाना, ये आपका केवल कर्म हुआ। मैंने आपको निमंत्रण दिया, अब मेरी बेटी की शादी में आए, ठीक है, आप आए, बड़ी लंबी लंबी बातें किया, ये आपने केवल कर्म किया। एक मित्र होने के नाते आप आ गए, भोजन किया, सो गए, सुबह नाश्ता करके चले गए, ये आपका कर्म हुआ। लेकिन अगर आप मेरे दरवाजे आने के बाद आप ये देख लेते कि यार यहाँ ये इस फील्ड में बड़ी दिक्कत है यार, गंदगी बहुत पड़ी है यार, कोई अभी यहाँ सफाई कर्मी नहीं दिख रहा, अगर गांव की भाषा में अगर बनाछा लेके, झाड़ू लेके अगर आप उस काम को कर देते, वो पुरुषार्थ होता, वो सुकर्म कहा जाता। अब आप कोट पैंट देख करके हम तो रिश्तेदारी में आए हैं, तो आप केवल कर्म करने आए हो। सुकर्म जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको पुण्यार्थ का लाभ नहीं मिलेगा। तो मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि हमारा जो सूक्ति कहती है, हमारा जो हिंदू धर्म का एक मूल मंत्र कहता है कि जीवन 3 शब्दों के आधार से चलता है, मनसा वाचा कर्मणा। तो सबसे पहले हमें मन की व्यवस्था को किस तरह से नियंत्रित करना चाहिए। जीवन संसार शब्दावली से चलता है, हम संसार में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे विष वमन ना हो, प्रदूषण ना फैले, लोगों को हृदयाघात ना हो, लोगों को मानसिक चोट ना हो, किसी का मानसिक हरेसमेंट ना हो, इतना ख्याल रख करके हमें अपनी जीविका के, अरे तो लेखक ने लिखा है कि हिये तराजू तौलिके तब मुख बाहर आदि। किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले अपने शब्दों को अपने इस मुंह जीव रूपी तराजू पे तौल लो, फिर बाहर निकालो। तो हमारी जो शब्दावली, हमारे जो शब्द बाहर निकले, वो किसी भी व्यक्ति को हृदयाघात न करे, उससे किसी का मानसिक दुख ना हो। और कर्म जो करें, चलिए ठीक है, हम सुकर्म नहीं भी कर पाए तो कोई अपराध की संज्ञा में नहीं जाएंगे, लेकिन कर्म जीवन के लिए। बस 3 बातें आप समझिए कि मन अपनों के लिए, आवाज यानी शब्दावली संसार के लिए, और कर्म जीवन के लिए। जीवन 3 पार्ट में है, जीवन हमारा 3 पार्ट पे है। अब इसको ऐसे देख लो कि हमारे देव 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस वसुंधरा के 3 ही शिरोमणि हैं, सती संत और सूर। अब चलो एक बात याद आ गई इसी पे कि अगर मन, मैंने एक बड़ी जो बात कही कि मन अपनों पे रखो। अब अपनों पे जब आप मन रखोगे तो जानते हो क्या होगा, आपकी एनी टाइम 24 आवर्स आपकी नजर आपके अपने एक परिवार की में सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहेगी। तो जब आप हर पल अपनों पर नजर किए हो, हर पल उनके दुख सुख की चिंता कर रहे हो, हर पल उनके साथ उनका हर सब कुछ एहसास कर रहे हो, तो ऐसी ही व्यवस्थाओं के बीच से सतियों का जन्म होगा। ऐसे ही व्यवस्था, ऐसी ही सुंदर सशक्त साधुता और सत विचार की व्यवस्था से ही सती का जन्म होगा। यहां वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है। ये इसको कोई इस शब्दावली पर न ले जाना चाहे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहां मायने ये नहीं रखता। सती की चर्चा है, इस व्यवस्था के बीच से सती का जन्म होगा। और ये साहित्य प्रमाण कर सकता है, और मैं खुला चैलेंज कर सकता हूं कि संत का अगर जन्म होगा, एक कपड़ा रंगे संत नहीं, अगर संत का जन्म होगा तो सती के ही गर्भ से होगा। साधारण स्त्री
किसी महान संत का जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि जो जीव संत में परिवर्तित जिसको होना है उसका